नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्र अज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर नूं उन्हां दे महापरिनिर्वाण दिवस ते निੱਕੀਆਂ श्रद्धांजलियां भेंट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने कहा है कि सेहत सेवावां नूं मजबूत करने लई देश विच 22 एम्स स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू अनुसार सरकार लोगों को न्याय मुहैया करवाउण की प्रक्रिया को सुखाला बनाने कई कदम चुक रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री L मुरुगन ने फिल्म निर्मातावां नूं समाजिक विषयां ते नवे विचारां ते फिल्मां बनाउण की संभावना ते विचार करने लई आख्या। पंजाब के खेड मंत्री प्रगट सिंह ने कहा कि सूबे में खेडों को वड्डे पद्धर ते प्रफुल्लित करने लई खेड माहरां दा पैनल गठित किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्र अज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर नूं उन्हां दे 65वें महापरिनिर्वाण दिवस ते निੱਕੀਆਂ श्रद्धांजलियां भेंट कर रहा है। इस संबंध में अज उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई देश भर विच समागम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और कई होर केंद्रीय मंत्रियों ते नेतावां ने नवी दिल्ली के संसद कंपलैक्स विच उन्हां दे बुत ते शरधा दे फुੱਲ भेंट किए। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स को अगले 6 महीनों पूरी तरह नाल चालू कर दिता जाएगा। हिमाचल प्रदेश की योग आबादी के 100% टीकाकरण की शानदार उपलब्धि हासिल किए जाने के संबंध में आयोजित समारोह को संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि की सूबा सरकार, डॉक्टर, सेहत संभाल कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर बधाई के पात्र ने। नड्डा ने कहा कि दिल्ली तो बाद एम्स वर्गियां सेहत संस्थानां की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना सी। उन्होंने कहा कि देश भर में 22 एम्स स्थापित किए जा रहे हैं तो यह सब प्रधानमंत्री मोदी के यत्नों नाल संभव होया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर एम्स का नींह पत्थर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहला रखा सी। उन्होंने कहा कि इसकी उसारी का काम 1 साल पहला मुकम्मल कर लिया जाना सी, पर कोविड महामारी कारण इसके निर्माण में देरी हुई है। उन्होंने दस्सिया कि विश्व के 50 देशों को भारत वालों कोविड रोकू टीके सप्लाई किए जा रहे हैं। उसमें जिस तीव्र गति से हिमाचल प्रदेश आगे आया है, प्रथम डोज पर तो हमको आशीर्वाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला था, लेकिन दूसरे डोज को हम लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाने का जो आपने कार्य उठाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2022 के जून तक यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और ये जनता को समर्पित होगा। इस मौके अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल वालों लोगों को कोविड रोकू टीकों दी 2वें डोज़ां लगाउण एक शलाघायोग काम है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जो लक्षित पात्र हमारे 53,77,820 लोगों को टीकाकरण करने का काम, यानी कि दोनों डोज लगाने का काम किसी राज्य ने किया तो हिमाचल प्रदेश ने करने का किया। यह संभव नहीं होता अगर सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से पहाड़ों में, जंगलों में पानी की नदियों को आगे पार करके आप तक नहीं पहुंची होती। जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे। समागम में केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया और सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी संबोधन किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एम्स हिमाचल के अंदर बिलासपुर में, बिलासपुर की धरती पर, हिमाचल की धरती पर आज जमीन पर खड़ा हुआ।
दिख रहा है। और विशेष तौर से इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस महत्वपूर्ण संस्थान का यहां पर शिलान्यास करने का जब कार्यक्रम किया था और आज एक बेहतरीन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के तौर पर ओपीडी की शुरुआत होना ये अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बेहतरीन घड़ी है हमारे हिमाचल वासियों के लिए। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटी वालों आयोजित कानूनी कम मैडिकल साक्षरता कैंप में संबोधित करदਿਆਂ रिजिजू ने कहा कि उन्होंने मंत्राला वालों लोगों में न्याय सपुर्दगी प्रति ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ पैदा करने ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने ट्वीट करके नौजवान फिल्म निर्मातावां नूं अपनी फिल्मों लिए समाजिक तौर पर संबंधित विषयों और नवे विचारों की पड़तोल करने की अपील की है। तिरुवनंतपुरम में शी शॉर्ट फिल्म फैसटीवल के नाम वंड समारोह का उद्घाटन करने उपरंत उन्होंने कहा कि नौजवान फिल्म निर्मातावां नूं सुतंत्रता संग्राम के अणगौले नायकों दी कहानियों की पड़चोल करनी चाहिए है। उन्होंने शॉर्ट फिल्म फैसटीवल के जेतुओं नूं वधाई भी दी जिन्हों की फिल्मां औरतों की सुरक्षा के विषय पर आधारित ने। संसदीय लोक लेखा कमेटी PAC का 2 रोज़ा 100 साला समागम कल नवी दिल्ली में समाप्त हो गया है। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने समाप्ति समागम में संबोधन करदਿਆਂ कहा कि समय के नाल लोक लेखा कमेटी की सार्थकता और महत्व वधिया है और कमेटी तो लोगों दी उम्मीदां ते आसां विच वाधा होया है। उन्होंने कहा कि PAC की जिम्मेवारी है कि वह हालात मुताबक अपने आप को बदले और प्रक्रियावां नूं लचकीला बनाए। बिरला ने कहा कि कमेटी नूं यह गल यकीनी बनानी चाहिए कि वह कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की भलाई और बेहतरी लई काम करे। समागम में कमेटी के मुखी अधीर रंजन चौधरी कई केंद्रीय मंत्रियों संसद मैंबरों और सूबे दी विधान सभावां के स्पीकर ने भी हिस्सा लिया। इस समागम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 दसंबर को किया सी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय अनुसार आमदन कर महकमे के नवे फाइलिंग पोर्टल से 3 करोड़ तो वध आमदन कर दियां रिटर्नां दाखिल की गई ने। मंत्रालय वालों जारी एक बयान के कहा गया कि आमदन कर की रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तरीक 31 दसंबर है तो इस मद्देनज़र हर रोज़ 4 लाख तो वध आमदन कर दी रिटर्नां दाखिल हो रही ने। आमदन कर महकमे ने सारे ही टैक्स दातावां नूं सलाह दी है कि वह फाइलिंग पोर्टल से अपना फार्म 26 AS और सालाना वेरवे AIS दे के TDS और टैक्स के भुगतान की पुष्टि कर लैण तां जो रिटर्न दाखिल करने विच आसानी होवे। भारतीय जल सेना के अत आधुनिक सर्वेखण समुद्री जहाज़ संदायक नूं कोलकाता के गार्डन रीच शिप यार्ड तो हिंद महासागर में गश्त लिए उतारा गया है। इस मौके रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य मेहमान वजों समागम के शिरकत की। भारतीय जल सेना दी जरूरतों को पूरा करने लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड वालों इस जहाज़ को डिजाइन किया गया है। इस मौके अजय भट्ट ने कहा कि पहले सर्वेखण समुद्री जहाज़ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के एक हिस्से वजों किया सी जो साडी स्वदेशी जहाज़ निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के विजन और वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जहाज़ अपने नाम मुताबक समुद्री खेत्र में अपनी महत्वपूर्ण थां बनाएगा। पंजाब के सिक्ख्या ते खेड मंत्री प्रगट सिंह ने कहा कि सूबे में खेडों को वड्डे पद्धर ते प्रफुल्लित करने लई सारियां ही प्रमुख खेडों नाल संबंधित मैंबरों का एक माहर पैनल गठित किया जाएगा। जलंधर में कल ये जानकारी दिंदिआं उन्होंने दस्सिया कि इस पैनल में प्रमुख खेडों के मन्ने प्रमन्ने खिडारियों को शामिल किया जाएगा तां जो राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय खेड मुकाबले लई खिडारियों को चंगे तरीके नाल तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश पंजाब नूं देश में खेडों के एक वड्डे केंद्र वजों उभारना है। उन्होंने कहा कि खेड विभाग ने सूबे के 5 लाख नौजवानों को खेडों नाल जोड़न का टीचा मिथ्या है। उन्होंने कहा कि सूबे में खेडों का माहौल सिरजण लई वड्डियां कंपनियां ते प्रवासी भारतीयों का सहयोग भी लिया जाएगा। भारत की महिला हॉकी टीम ने दक्षिणी कोरिया के डोंगहो में खेडे गए एशियाई चैंपीयन ट्राफी के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 13-0 हरा के करारी हार दी। ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर वालों किए गए 5 गोलों नाल भारत को यह शानदार कामयाबी हासिल हुई। गुरजीत कौर ने मैच के दूजे मिनट में ही पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदल दिता जबकि वंदना कटारिया ने 5 मिनटों में दूजा गोल दाग दिता। मैच का पहला क्वार्टर खत्म होने तक नीलिमा मिंज ने 4वें मिनट में भारत लिए तीजा गोल किया जबकि गुरजीत कौर और ज्योति ने 1-1 गोल करके भारत के स्कोर को 5-0 तक पहुँचा दिता। भारत ने दूजे क्वार्टर में भी अपना दबदबा बनाई रखा तो मैच खत्म होने तक थाईलैंड को 13-0 हरा के जित हासिल की।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ 325 ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 276 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 540 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 400 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਝਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।